डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आई एम अजीम खान विद क्लास नंबर 7। आर्टिकल की क्लास 7 में आज आपको पढ़ाऊंगा और इसमें जो बोर्ड पे एक्सरसाइज लिखी हुई है उसे सोल्व करने के बाद में आज आर्टिकल के 2 या 3 कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं। और बार बार मुझे ये ना बताना पड़े कि पढ़ाने को और पढ़ने को तो इतना मटेरियल होता हर सब्जेक्ट का, लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए कम से कम इंग्लिश हो या जीएस हो या हिंदी रीजनिंग कुछ भी कम से कम 3-4 साल का समय चाहिए होता, जो आपके पास नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। इतने टाइम बाद अगर जॉब प्राप्त करोगे तो जॉब के मज़े कैसे लोगे आप? तो कम समय में उसी सिलेबस को अच्छे तरीके से सीख करके जल्दी से जल्दी जॉब, जल्दी का मतलब 6 महीने में नहीं, जल्दी मीन्स विद इन 2 ईयर्स, विद इन 18 मंथ्स, मतलब 18 महीने में या 24 महीने में, मतलब 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के अंदर अंदर आप जॉब प्राप्त कर लें। इससे ऊपर जाता है अगर टाइम तो वो आपकी मेहनत कम रही होगी, लेकिन उसे भी आपको देखना पड़ता है। तो हम अपने सिलेबस को इतना जो आपको लगता है ना करके इतना कराते हैं और उसी में से पेपर में आएगा ऐसी उम्मीद करते हैं, वही करा रहा हूँ मैं आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आराम से नोट करते चलेंगे। When I found a baby, जब मैंने एक बच्चा पाया, मतलब मुझे एक बच्चा दिखा। फिर मदर इन मी, मेरे अंदर की जो ममता है, मेरे अंदर के जो माँ का गुण है, ये लगा देंगे। पूरा फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। दूसरे पार्ट में गलती है। अराउज्ड का मतलब होता है वो फीलिंग बाहर आ गई, मेरे अंदर की जो माँ की फीलिंग है वो बाहर आ गई। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आफ्टर सीइंग ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा देख करके, बीस्ट इन हिम, उसके अंदर का जानवर, जो जानवर की फीलिंग मतलब लालच वाली, वो फीलिंग जो है बाहर आ गई। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मस्ट बी ट्रीटेड वेल। अब जो चीज़ें आपको पता है उसके बार बार एग्जाम्पल देना अच्छा नहीं होता ना, तो थोड़ी बहुत चीज़ें नई भी होनी चाहिए क्रिएटिविटी के साथ। जैसे पुअर, रिच, लैम, ब्लाइंड, ब्रेव, ऑनेस्ट एडजेक्टिव हैं। इसी तरह सिक भी एडजेक्टिव है। तो जैसे वो सारे अमीर, सारे गरीब एक ग्रुप के रूप में होते हैं, ऐसे ही ये हैं कि बीमार जो हैं, जो भी बीमार हो, कोई भी हो, चाहे सबके ऊपर लागू हो रहा, तो उनका अच्छे तरीके से इलाज किया जाना चाहिए, उनके साथ अच्छे से व्यवहार किया जाना चाहिए। तो सारे, और सारे के लिए क्या आएगा? द सिक, द पुअर, द रिच, ऐसे करके। तो चौथा आंसर है, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में से एक और एक ही है। बिहार इज द स्मॉलर, बिहार छोटा है जनसंख्या के मामले में भी, क्षेत्रफल के हिसाब से भी। तो नोट कर लेंगे इसे। बिहार और उत्तर प्रदेश में जो है दोनों में बिहार ज़्यादा छोटा है, द लगाना पड़ेगा क्योंकि जब इनमें से निकालते हैं, 2 में से, तो लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यू वर एज ब्रेव सोल्जर एज, एज और एज के बीच में ये डिग्री है हमारी एडजेक्टिव की पॉजिटिव। ये नाउन है बच्चों, जब नाउन है तो आपको यहाँ देना पड़ेगा ज़रूर। तो तुम इतने ही बहादुर सैनिक थे जितने कि तुम्हारे पिताजी। क्वेश्चन नंबर 6-7 अच्छे हैं। वाट काइंड वुमेन योर मदर इज़, अच्छा बताओ ये नाउन है, तो बच्चों ये तो हमारा एडजेक्टिव होगा ना। और जब ऐसा माहौल होता कि नाउन, एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो ज़रूर यहाँ क्या देना पड़ेगा आपको? पहले पार्ट में गलती है, ए लगाना पड़ेगा आपको। वाट ए काइंड वुमेन योर मदर इज़, तुम्हारी माँ कितनी दयालु महिला है, ये बन जाएगा, लगाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वाट ए काइंड ऑफ, जब ऑफ है तो ये नाउन है, और जब ये नाउन है तो प्रकार हो गया, किस प्रकार की, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ होता तो यहाँ भी गलत होता, कल कराया था आपको, ये वही क्वेश्चन है। तो वाट काइंड ऑफ वुमेन इज़ योर मदर, तुम्हारी माँ किस प्रकार की हैं, कैसा उनका व्यवहार है, कैसा उनका कैरेक्टर है, कैसा नेचर है, गुस्सा क्यों कर जाती, इस टाइप से बात कर रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 8, माई सिस्टर डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ है, तो ये गलत है, एक काट दो। तो मेरी बहन जो है वो इस तरीके की साड़ी पसंद नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 9, ये पुराना है। आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले आधे घंटे से, तो एन करना पड़ेगा क्योंकि आवर जो होता है ना हमारा, ये
ये अपने पहले छोटा आ लाता है इस तरीके से, तो इसके साथ ये नहीं होता बल्कि क्या होना चाहिए, एन। नोट कर लेंगे इसे। ये हमारी प्रैक्टिस हो गई। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते चलोगे ना आप, थोड़ा थोड़ा 30 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आर्टिकल में। और आर्टिकल की कितनी क्लासेस होने वाली हैं बच्चों? 15। और 15 में ही सब कुछ करा दूंगा इंशाल्लाह। आप कोई सा भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती हो और आर्टिकल का टॉपिक हो, और आता ही है ये, तो इनमें से मिल जाएंगे 15 क्लासेस में से। अब आप सोच रहे होंगे सर, एक नंबर लाने के लिए, एक मार्क प्राप्त करने के लिए 15 क्लासेस पढ़नी पड़ेंगी, 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा, मतलब 15 क्लासेस, और नोट्स बनाने पड़ेंगे, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी एक नंबर के लिए। उस एक नंबर को मत सोचो। अगर वो एक नंबर नहीं आया और मेरिट से बाहर हो गए, तो आप सोचो आपके हाथ से एक करियर को सुधारने वाली, बैलेंस लाइफ में लाने वाली, 35,000 40,000 सैलरी दिलवाने वाली जॉब खत्म हो गई। ये सोचो आप, एक नंबर मत सोचो। एक नंबर नहीं आएगा तो क्या होगा? सोचा आपने, मेहनत में लग जाओ। एक नंबर को छोड़ो, 0.25 नंबर भी रह गया मेरिट से कम, तो आप अफसोस करोगे ऐसा क्यों हुआ। एक लड़का मेरे पास पढ़ता था स्टेनोग्राफर में, कम से कम ये बात है हमारी 2017 की, हाँ इतने की बात है, या 2016 की, बहुत पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो तब से एक स्टूडेंट की जॉब लगी मेरी, लेकिन वो स्टेनोग्राफर डी में गया और स्टेनोग्राफर सी में चला जाता। अगर उसका एक क्वेश्चन सही हो जाता तो एक नंबर से वो स्टेनोग्राफर सी में नहीं गया। जब भी कभी मुझे मिलता है तो यही कहता, अजीम भाई का अगर मैं कर देता वो क्वेश्चन, तो आज मेरी सैलरी इतनी होती जो मैं और ज़्यादा मज़े ले पाता जॉब के। तो समझ रहे हैं, नंबर को ना देखो आप, ये देखो कि यार अगर थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी, टॉपिक छोड़ दिया बीच में, टॉपिक को नज़रअंदाज कर दिया, बस नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये सोचो आप। चलिए आज का नया नियम। अच्छा आप देखते होंगे मैं अपनी इस क्लास में पढ़ाने के अलावा आपको डायरेक्शन भी देता हूँ, आपके लिए स्ट्रेटजी भी बनाता हूँ, आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ पढ़ाई की, क्योंकि ये हमारा काम है। सिर्फ पढ़ाना नहीं है मेरा काम, ना मैं विश्वास करता सिर्फ पढ़ाने में, बाकी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक नंबर है, छोड़ो ये ऐसे नहीं होता, अरे एक नंबर है यार, एक नंबर से मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, ये सोच के पढ़ो आप, मज़ा आएगा। आज का नियम है हमारा वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब बोर्ड पे लिखा हुआ है, हारमोनियम, तबला, ढोलक, गिटार, फ्लूट, हारमोनियम, तबला, ढोलक, गिटार, फ्लूट, मैंने लिख रखे हैं सारे ये, ताकि मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि ध्यान नहीं रहता ना। वायलिन, ट्रम्पेट, फ्लूट, फ्लूट तो हो गई हमारी, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, अगर इन्हें बजाने की बात चले, और बजाने के लिए वर्ब क्या मिलेगी आपको? इनको प्ले। अच्छा आप सोचते होंगे सर बजाना है तो बजाने के लिए तो कुछ अलग सी चीज़ आनी चाहिए, जैसे रिंग, घंटी बजाना, लेकिन तरीका ध्यान रखें आप। जितने भी वाद्य यंत्र हैं इनको अगर बजाना है, चाहे इस तरीके से बजाना हो चाहे इस तरीके से, इनके लिए पिले लगाते हैं, इनके साथ खेलते हैं। ये खेल के रूप में जानी जाएगी। खेलना नहीं है वैसे, खेलना तो क्रिकेट वगैरह हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इनको अगर बजाना है आपको तो पिले लगाते हैं। कोई परेशानी है आपको, म्यूजिक बजाना है तो पिले लगाते हैं, आता नहीं ऑप्शन, पिले कर दोगे तो चल जाएगा, वो पॉज कर दोगे तो रुक जाएगा। तो ध्यान रखें जब इन सब को बजाया जाए, अब ये प्ले हो सकती है, ये वर्ब है, प्लेज हो सकती है, प्लेड हो सकती है, प्लेइंग हो सकती है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, इन सब के साथ में ज़रूर क्या आएगा? द, ए नहीं और एन नहीं, द आएगा। नोट करो इसे। अभी एक बात हुई है, अभी और बातें बाकी हैं, लेकिन वो एग्जाम के लिए में होंगी। इतना नोट कर लो, खत्म हो गया बस, ये पेपर में आते हैं सभी है। मैंने अब वो शुरू कर दी जो ग्रुप के रूप में है, मतलब बहुत सारे, जैसे रेगिस्तान है तो ताजमहल है, तो लेकिन ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आएंगी कि आप चक्कर में पड़ जाओगे, यार ये तो हमें पता ही नहीं था, नंबर कटने से बच जाएगा आपका। तो इसलिए तरीके से सीखते चलो, नोट्स बनाते रहो। और
आर्टिकल के नोट्स तो आपको इसलिए भी बनाने चाहिए कि अगर आपका छोटा भाई बहन कोई या आस पड़ोस से आएगा और वो कहेगा आर्टिकल सीखना है यार, कुछ सिखा नहीं रहा, क्योंकि एकदम से मतलब इसे ना बड़े पैमाने पर पढ़ाना टीचर पसंद नहीं करते, टाइम बहुत लगता है इसके अंदर, और 1 नंबर का आता। तो मुझे लगता है टीचर सही है, थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, ज़रूरत ही नहीं है ना 1 नंबर का है। लेकिन जब आपको मौका मिल रहा, मुझे पता है कि कोई फीस नहीं है आपकी, 1 नंबर के लिए हम 15 क्लासेस पढ़ा सकते हैं, तो आप उसे एंजॉय करो ना, नोट्स बना के बच्चों को सिखाओ। हमारी वीडियो पड़ी रहेंगी, जिसे देखना देखते रहो आप। ये नोट करने के बाद में आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया कि मैंने ये ज़रूर लिखा, क्योंकि जब इसे बजाओगे, एक तो तब इनका यूज़ आपको ज़रूर करना पड़ेगा द लगा करके, और दूसरी चीज़ अगर ये बन जाए कि इनका आविष्कार किसने किया, इन्वेंट 2 हो गई, तो द ज़रूर आएगा। बस अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये। देखो बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल्स है मेरे पास में, जो पेपर में आपके सामने इस तरीके से आएंगे। इसमें ख़त्म हो जाएगी, दूसरा नियम आएगा इसके बाद, लेकिन देख लो। आई डोंट नो हाउ टू प्ले, इतना आसान आएगा, बताओ क्वेश्चन। ये बस ध्यान देने की ज़रूरत है, सोचो आप इसके बारे में। ही इज़ लर्निंग टू प्ले हारमोनियम, शी टोल्ड मी दैट she played, she told me that she played violin. Do you know, क्या तुम जानते हो, who invented guitar? She bought harmonium yesterday। सब चीज़ों को समझ के आगे बढ़ोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। I will give you guitar I will play flute he broke guitar आर यू रेडी? तो आंसर लगा लो आप इसका, अगर आप तैयार हो तो। और आंसर लगाने चाहिए थे आपको, बस 2 चीज़ें पकड़नी है आपको। जब आपको लगे इन्हें बजाने की बात चल रही है या इनका आविष्कार की बात चल रही, द ज़रूर आएगा। तो पहले वही कर लेते हैं। देखो, इसमें भी पिले आया, इसमें भी पिले आया है, इसमें भी पिले आया, इसमें इन्वेंट आ गया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें पिले आ गया। तो जहाँ जहाँ तीर के निशान है वहाँ सब के साथ द लगेगा, यानी कि यहाँ भी लगेगा। गलत है ये, तीसरे पार्ट में गलती थी। ही इज़ लर्निंग टू प्ले, कहीं भी कर दो आप, इस तरीके से कर दो तीसरा पार्ट। तो यहाँ गलती है, जिसमें ये रखे होंगे उस पार्ट में गलती है, यहाँ लगा देंगे द। शी टोल्ड मी दैट शी प्लेड, द लगाना पड़ेगा आपको। डू यू नो हु इन्वेंटेड द, क्या तुम्हें पता है गिटार का आविष्कार किसने किया? शी बॉट। रुक जाओ अब,
बच्चों ये जो गिटार, वायलिन, हारमोनियम है ना, ये काउंटेबल है, मतलब इन्हें गिन सकते हैं आप। अब सुनो, आप जब आप कभी ये कहना चाहते हो मैंने ख़रीदा, मैंने उसे दिया, उसने मुझे दिया, उसने तोड़ दिया, तो यहाँ इसका यूज़ दा के रूप में नहीं होता, बल्कि इंडेफिनिट आर्टिकल, उसने एक गिटार ख़रीदा, मैंने एक गिटार उसे दिया, तो ए और एन का यूज़ होता है। फिर दा का मतलब दा का नहीं करते, फिर ए और एन का यूज़ करते हैं, लेकिन जो ऊपर हैं वो निश्चित दा के यूज़ है। तो शी बॉट ए हारमोनियम, आई विल गिव यू ए गिटार, ही ब्रोक ए गिटार। नोट कर लेंगे इसे आप। तो जो हमारे सामने पेपर में एरर के रूप में आ सकते हैं वो कब आएंगे? गिटार, हारमोनियम, वायलिन, फ्लूट या तबला वगैरह सब ये हमारे एग्जामिनर हमें देगा अगर, तो प्ले हो रहा होगा ये, या इन्वेंट किसने किया, तो ज़रूर इसके साथ द लगाना पड़ेगा। यही पेपर में आएगा, आपकी उम्मीद है। और ख़रीदा, किसी को दिया, तोड़ दिया, तो ए और एन चलता रहे, फिर कोई टेंशन नहीं है हमें। नोट करो सब, कोई ने ख़त्म हो गया। आज का दूसरा नियम, अच्छा एक दो एग्जाम्पल और देख लो, कभी आप परेशान हो जाओ, एक दो देख लो एग्जाम्पल, 3 और देख लो बस, फिर बंद कर देंगे इसे। तो जैसे ये है हमारे पास तबला, कहीं भी कर दो, तबला कर लो यहाँ पे आप, या हारमोनियम कर लो। तबला वाज प्लेड बाय हिम, ठीक है, ये, या कह सकते हैं हम हारमोनियम विल बी, हारमोनियम विल बी प्लेड बाय मी टुमारो, ठीक है। और जो है हमारा गिटार वाज गिवन टू मी, और ये लास्ट में। तो बच्चों इसमें और इसमें बजाना है इसे, इसमें बजाया गया, इसमें बजाया जाएगा, द लगाओ, द तबला, द हारमोनियम, लेकिन यहाँ ए लगाओ। एक गिटार मुझे दिया गया, तो जब किसी को दिया गया, ख़रीदा गया, तो वहाँ ये एक्चुअल में बजाने वाले सेंस में या आविष्कार के सेंस में नहीं होता, वाद्य यंत्र के रूप में सामान्य सी चीज़ हो जाती। जैसे मैंने एक आम खरीदा, मैंने एक मोबाइल ख़रीदा, ऐसे ही हो जाता एक, तो ए लगा देते हैं इसके साथ में, या किसी को दिया तो भी। पहला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका, प्ले और इन्वेंट है तो द ज़रूर आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेंगे आप। देखो बच्चों, कुछ सवाल होते हैं लॉजिकल, जो आप सवाल करते हो वो लॉजिकल होते हैं कुछ, और कुछ बच्चे सवाल करते हैं इलॉजिकल। ये क्या मतलब है? मतलब ये बच्चों, मैंने आपसे कहा यू के साथ ए आएगा, मैंने आपसे कहा, शुरू में बता दिया था मैंने, एर के साथ एन आएगा, ठीक है। आप ये सवाल कर सकते हो, अभी लॉजिकल रहेगा, सर ऐसा क्यों हुआ? अब मैं समझा रहा हूँ बेटे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो नाउन है, जब आप इसका हिंदी में उच्चारण लिखोगे तो इसे यू पढ़ते हैं, और जब किसी शब्द का उच्चारण इस तरीके का रहे कि उसका पहला अक्षर छोटा आ बड़ा, यानी कि सुवर ना हो, तो ए लगाते हैं, और अगर सुवर हो, इसका एर होता, तो एन लगाते हैं। अब आप समझ गए। अब सर ऐसा क्यों होता? अब इसके बाद एक और सवाल कर दिया आपने, सर ठीक है समझ गया मैं, ये जो है हमारा सुवर है पहला, तो एन लगा दिया, सुवर नहीं था, व्यंजन है, तो ए लगा दिया, ठीक है सर। अब इसके बाद एक सवाल और, सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सर इसके साथ एन लगा देते व्यंजन के साथ? इसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, ये बताओ। कोई मैं जो है ऐसी नॉलेज अंग्रेज़ों से जा करके थोड़े लेकर के आया हूँ कि मैं उनसे ये भी पूछ कर आगे कि उल्टा कर दूँ तो कुछ गलत हो जाएगा ना, गलत ऐसे हो जाएगा ना बच्चों। ये मार्कर है, अगर आप मुझसे कहो सर ये आप जो यूज़ करते हो तो किससे लिखते हो आप, तो मैं यही तो कहूँगा आपसे, इस साइड से लिखता हूँ मैं। लिखना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा सर इस साइड से लिखते हैं, सर अगर इस साइड से लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? ये कोई सवाल है आपका? मतलब इस साइड से, मेरा मतलब ये है बच्चों, आप अपने आप को संतुष्ट करने के लिए
कुछ सवाल करते हो, ज़रूर करने चाहिए, सवाल नहीं करोगे सीख नहीं पाओगे। लेकिन कभी कभी आप ज़रूरत से ज़्यादा बाल की खाल निकालने के चक्कर में अपनी खुद की ग्रामर, खुद की नॉलेज को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हो। उससे बचो आप। जहाँ तक आपको सिखाया जा रहा है, अगर संतुष्ट हो आप, नहीं हो तो फिर आप क्लासेस छोड़ सकते हो या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, सर वो चीज़ मेरी समझ में नहीं आई है, मुझे मैसेज करो आप। देखो 2 सवाल है, दोनों सुनो। लॉजिकल सवाल मीन्स इसका जवाब यार मुझे लेना चाहिए सर से, तो बता सकते हैं, ज़रूर पूछो, छोड़ना मत। और लगे यार तो ये तो मुझे खुद ही फालतू का लग रहा है यार, ऐसे ही होता है, ऐसे सिखाया, ऐसे करना मुझे, तो उसे रोको आप। ये मैं इंग्लिश के लिए नहीं, रीजनिंग, जीएस सब के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसा आपने मुझसे कहा सर सबसे लंबी नदी कौन सी है, लंबी नदी तो नील नदी है। और आपने मुझसे कहा सर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन। अब आप क्यों सर बड़ी अमेजन क्यों है, नील क्यों नहीं है, सर लंबी नील क्यों है, अमेजन क्यों नहीं, ये कोई सवाल है आपके? अरे लंबी मीन्स लंबाई में होना तो नील नदी, और बड़ा मीन्स इस तरीके से होना क्षेत्रफल में। तो ये कुछ बातें हैं जो बेवजह की होती हैं आपकी। तो जितनी बातें सिखाते जा रहा, नोट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और अब देखो आज का दूसरा नियम, कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा। ये जो अब हमारा कॉन्सेप्ट है बोर्ड पे, ये वाद्य यंत्र से हट करके ये कुछ आविष्कार की गई वस्तुएं लिखूंगा मैं। जैसे टेलीविजन, देखो बहुत उत्साह लगे ये, जब तो इसको दोबारा करवा रहा हूं मैं, वो अलग था ये अलग है। टेलीविजन या इसे टीवी भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही चीज है टीवी। अच्छा बच्चों, एक होता है टीबी, ये बीमारी है जो कहते हैं टीबी की बीमारी हो गई, पहले बहुत होती थी, ये खांसी आती है इसमें बलगम वगैरह, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है बच्चों वो तो होती है ट्यूबरक्यूलोसिस। नोट कर लेंगे, ये टीबी जो बीमारी होती है, तो ये टीवी, ये चूल्हे वाला वी जो है ये टेलीविजन होता है, फुल फॉर्म इसकी ये है, ये अलग है, नोट कर लेना इसे। चलो टेलीविजन, टीवी या रेडियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, देख लो पेपर में आता रहता है ये। या स्टीथोस्कोप, स्टीथोस्कोप होता है जो गले में पड़ा होता है, आला बोलते हैं डॉक्टर वाला, स्टीथोस्कोप। तो टेलीविजन, टीवी, रेडियो, स्टीथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, थर्मोमीटर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इलेक्ट्रिक बल्ब, और देख लेता हूं मैं, ठीक है, वायरलेस, टेलीफोन, और भी हैं बहुत सारी चीज़ें, इन्वर्टर मोबाइल, या मतलब और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें, इंक वगैरह या पेन या कुछ भी और, पंखे वगैरह सभी है, एसी वगैरह। तो जब आपको लगे कोई उपकरण है, उपकरण के तो ये वस्तु है, तब इनके साथ जरूर द लगता है अगर इनका मतलब इस शब्द से हो। समझ रहे हैं, किसने आविष्कार किया, और ये बताना हो उसने आविष्कार किया। जो बेल हैं, बेल नाम के 2 व्यक्ति थे, उन्होंने टेलीफोन का इस्तेमाल किया था। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, साइकिल किसने बनाई, मोटरसाइकिल किसने बनाई, और जो है वाष्प का इंजन किसने बनाया, जितने भी शब्द नहीं है, जब सवाल ये होगा किसने बनाया, किसने इनका आविष्कार, शब्द होना चाहिए इन्वेंट, ज़रूर द लगेगा इनके साथ में। तो यहाँ जो है बच्चों, हल्की सी चीज़ आप ये समझें कि वहाँ प्ले था, यहाँ प्ले ना होकर के सिर्फ इन्वेंट है, और इसके अलावा अन्य जगहों पर क्या होना है, ए आएगा, एन आएगा, द कब हटेगा, कब लगेगा, वो भी समझा रहा हूँ। लेकिन ये निश्चित है जो बोर्ड पे लिखा हुआ 100%। जब आपसे ये पूछा जाए टेलीविज़न का, टीवी का, रेडियो का, स्टीथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, थर्मोमीटर, टेलीस्कोप,
या और भी इलेक्ट्रिक बल्ब, वायरलेस टेलीफोन, जो मैं लिख नहीं पाया बोर्ड पे, वाष्प का इंजन वगैरह सब पूछा जाएगा किसने आविष्कार किया, ये लगा होना चाहिए, वरना ये गलत हो जाएगा। एक बात, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ सिखाता हुआ चलता हूँ। एक इन्वेंट शब्द के साथ होता है डिस्कवर, कभी कभी ये वर्ड पावर में आता। इनमें से किसी भी चीज़ का आविष्कार किसने करा, उसके लिए वर्ब ये आएगी, ये नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, अगर हो तो काट देना, गलत है ये। क्यों? इसका यूज़ स्थानों की खोज, स्थानों की खोज, जैसा आपने सुना होगा अंग्रेजी चैनल को पार करने वाले, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले, अमेरिका की खोज करने वाले, भारत की खोज करने वाले, तो ये स्थान दुनिया में पहले से मौजूद हैं, बस लोग वहाँ गए और उसकी पहचान बता दी लोगों की कि भाई वहाँ ये चीज़ है, ये डिस्कवर करना होता। तभी तो आपने एक चैनल सुना होगा डिस्कवरी। डिस्कवरी में वो नए नए जानवरों की खोज करते हैं। क्या वो बनाते हैं जानवर या दुनिया में होते हैं, बस उसको ढूंढ के लाते हैं? तो सुनो, जो दुनिया में पहले से मौजूद है उसे ढूंढ कर दुनिया के सामने लाना, इसके लिए वर्ब यूज होती है डिस्कवर। आप ध्यान रखना, कोई अगर पुलिस के द्वारा काम किया गया और उसने वो खजाना प्राप्त कर लिया कुछ भी करके, तो कह सकते हैं उसने डिस्कवर कर दिया, उसे प्राप्त कर लिया, मतलब रिकवर भी बोलते हैं, लेकिन डिस्कवर कह सकते हैं, इन्वेंट नहीं कहोगे आप। इन्वेंट मीन कोई नया उपकरण बना देना, नई मशीन ला देना दुनिया में। रोबोट को इन्वेंट किया गया, इन्वर्टर को इन्वेंट किया गया, पंखों को इन्वेंट किया गया, माइक्रोस्कोप को, टेलीस्कोप को इन्वेंट किया गया। तो वर्ब का भी ध्यान रखना, ये दो उपकरण हैं, इनके लिए डिस्कवर नहीं आती, स्थानों के लिए आती। जैसे हु डिस्कवर्ड इंडिया, भारत की खोज किसने करी। हु डिस्कवर्ड इंग्लिश चैनल, हु डिस्कवर्ड द इंग्लिश चैनल, द लगेगा, बताऊंगा बाद में क्यों। या हु डिस्कवर्ड अमेरिका। तो ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इनका ध्यान रखें। आर्टिकल के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दी जा रही, उसका भी इस्तेमाल करें और समझे ज़रा, इतना नोट करो पहले। अब कब द आएगा वो तो निश्चित हो चुका, लेकिन अब और चीज़ें भी हैं, वो भी समझ लो आप। अभी पूरा नहीं हुआ, ये अभी तो पूरा होगा। देखो बच्चों, ये तो सिंपल सिंपल से हम क्वेश्चन लिखेंगे पहले। जैसे ओहो, बड़ा सिंपल सिंपल सा आता है। इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, लास्ट में है नो एरर। ओहो, इन्वेंटेड रेडियो। हु इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। बाय होम वाज, पैसे में ले रहा हूँ, बाय होम वाज, और जो है हमारा कह सकते हैं कुछ भी, जैसे कि स्टेथोस्कोप इन्वेंटेड, पैसे में कर दिया उसी चीज़ को, ज़रा चेंज लगे आपको। बाय होम वाज, बाय होम वाज वायरलेस, सब पेपर में आने की चीज़ें हैं, ये आती रहती हैं लोड करके। तो बाय होम वाज वायरलेस इन्वेंटेड। बाय होम वाज द थर्मोमीटर डिस्कवर्ड। देखो क्या कर दिया मैंने, ये आपको तो पकड़ना है जो सिखा दिया गया। हु इन्वेंटेड टेलीविज़न कह दो या टीवी। तो बच्चों आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी में इन्वेंट किया हुआ है, और जहाँ इन्वेंट नहीं है वहाँ करो आप। जैसे कि ये, इसमें तीसरे पार्ट में गलती है, इन्वेंटेड करना पड़ेगा आपको। बताया था ना मैंने, उपकरण है तो इन्वेंट करते हैं इसे, डिस्कवर नहीं करते। डिस्कवर तो चीज़ों को करते हैं जो दुनिया में पहले से मौजूद है, पहले से मौजूद हैं, उन्हें डिस्कवर करते हैं। तो ये कह रहा है थर्मोमीटर
का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? द का यूज बिल्कुल बढ़िया है, नहीं होता तो लगाना पड़ता, तो ये तो सही था, लेकिन तीसरे पार्ट में गलती कर दी मैंने, ताकि आप इसे एग्जाम पेपर में अगर पूछा जाए तो कर सको। इन्वेंटेड, बाकी देखो अब आप, तो हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, बढ़िया सब कुछ, आंसर है नो एरर। हु इन्वेंटेड द रेडियो, इन्वेंटेड द रेडियो। हु इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप, बाय होम वाज द स्टीथोस्कोप इन्वेंटेड, बाय होम वाज द वायरलेस इन्वेंटेड, हु इन्वेंटेड द टेलीविजन। नोट करो सब, कोई ना। तो बच्चों, जब उपकरणों का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, ये बता दें कि तब किया गया, तो इन्वेंट है अगर, तो इनके साथ द जरूर लगेगा, नोट करो इसे। अब जनरल यूज में आते हैं, जनरल यूज, ये तो आविष्कार हो गया, 100% द लगेगा। अब आते हैं जनरल यूज में, इन्हें देखना हो, इन्हें खरीदना हो तो क्या होगा। देखें जरा बोर्ड पे आप, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो इसे इंपॉर्टेंट कर देते हैं हम, जरा देखना, कुछ चीजें जरूरी हैं इसके अंदर, वो देख लेना। आई एम वॉचिंग द टीवी कह दो आप, या टेलीविजन कह दो, ठीक है, एक ही चीज है, बस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, दोनों छत में दबाएं लगा दो। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, आई सा सलमान खान ऑन द टीवी, ये भी ध्यान रखना, प्रीपोजिशन ऑन आएगी, इन नहीं आएगी। प्रीपोजिशन भी जब है तो देख लो, क्योंकि बच्चों वो उसके अंदर जो है, टीवी के अंदर तस्वीर में है, तस्वीर के ऊपर दिखाई दे रहा हमें, वो उसके अंदर घुस थोड़ी गया टीवी के अंदर, वो तो उसकी पिक्चर बनाई गई, टीवी पर आ गया, पर इन मत लगाना ना, एट लगाना। तो आई सा सलमान खान ऑन द टीवी, और देख लो अभी, आई वाज लिसनिंग टू द रेडियो, आई heard this news on the radio। ठीक है बच्चों। पांचवा है फिर, he has been watching, he has been watching he has been watching the television for 2 hours, 2 घंटों से। ठीक है बच्चों, तो ज़रा देखें बोर्ड पे आप, ये जितने भी लिखे हुए सब इम्पोर्टेंट है सारे, ये इम्पोर्टेंट मेरी सभी बातों के लिए है, मेरी बात ध्यान से समझ लेना। अगर इन उपकरणों का आविष्कार करने की बात है, द ज़रूर आएगा 100%। लेकिन अब दूसरी बात, बच्चों, जब आप टेलीविज़न का यूज़ टेलीविज़न को देखने, टीवी हो या टेलीविज़न, टेलीविज़न को देखने या टेलीविज़न पर आपने कुछ देखा, इस तरीके से किया जाए, द मत लगाना। अब आप कहोगे क्यों, ग्रामर है, हमने सीखी ऐसी, हम आपको बता रहे हैं, और इसकी कोई वजह भी नहीं है ना अंदर जानने की, फिजिक्स में होती है वजह जानने की, ये क्यों हिल रहा है, पूरा फॉर्मूला समझाया जाएगा आपको, इसमें बेरिंग लगे हुए हैं, उसमें अगर ग्रीस कम होगा तो इसकी आवाज़ आएगी, घर्षण की, फ्रिक्शन होगा, मतलब वो एक अलग चीज़ है, ये इंग्लिश है, जैसे वो बोलते हैं, जैसे उन्होंने करा ऐसे हम सिखाते जा रहे हैं आपको, यही काम है हमारा। आई एम वॉचिंग, जब आप टीवी को वॉच करोगे, द मत लगाना, टेलीविज़न हो या टीवी हो, कुछ भी हो, द मत लगाना। दूसरी बात, आई सा सलमान खान ऑन द टीवी, गलत, ऑन टीवी। तो जब टीवी की बात हो या टेलीविज़न की बात हो, आविष्कार है तो पक्का द आएगा, लेकिन अगर आप टीवी देख रहे हैं, कोई भी टीवी देख रहा है या टीवी पर देखा कुछ, द मत लगाना, नोट कर लो दोनों को। लेकिन ये रेडियो की बात है, आई वाज लिसनिंग टू द ज़रूर आएगा, क्योंकि ये रेडियो है। कभी कभी हमारे द्वारा सिखाई गई चीज़ों से आपको ऐसा एहसास होगा, सर ये तो हमें नोट करके सीखनी पड़ रही, आपका तो कोई काम ही नहीं है, ये नॉलेज है, और ये जैसे हमने प्राप्त करी ऐसी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ऐसी आप पहुंचा दोगे दूसरे तक। इसमें कोई नियम नहीं है कि रेडियो सुनने की चीज़ें देख नहीं सकते तो द लगा लो, टीवी देखने की चीज़, ऐसे में बिना फालतू में क्यों बताऊंगा, सीधी सी बात है।
रेडियो का यूज़ आप कर रहे हैं, उससे सुन रहे हैं, उस पर कुछ सुना आपने, द ज़रूर आएगा रेडियो के लिए। उल्टा कर दो, टेलीविज़न में नहीं आएगा, बस यही चीज़ है। आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो सही है, और आई हियर्ड दिस न्यूज़ द रेडियो, इसका भी ध्यान रखना, ऑन द रेडियो। और ही हैज़ बीन वॉचिंग द टेलीविज़न, क्योंकि वॉचिंग दिया हुआ है, द काट देंगे, नोट कर लो साहब। तो हमने क्या सीखा, 100% द आएगा अगर आविष्कार करने की बात चले। दूसरा, अगर टीवी को देखना है या टीवी पर देख लिया या कोई टीवी पर आ गया, टीवी है मतलब आप टीवी की बात करना चाह रहे हैं देखते हुए उसे, द मत लगाना, रेडियो में जरूर आएगा द, नोट करो इसे। इसका आंसर दो जरा आप। yesterday there was a new reporter, देखो आप अपने दिमाग से, yesterday there was a new reporter on the TV, और ये फुल स्टॉप काट दो, इसे गलत है। क्यों, कल टीवी पर एक नया रिपोर्टर था, तो टीवी देखा होगा आपने तभी तो है, तो नोट कर लेंगे। तो टीवी पर कुछ था, टीवी पर कुछ देखा आपने, या टीवी देखा, द मत लगाना, नोट कर लो इसे। दूसरा एग्जाम्पल, डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो, टू लिसन टू रेडियो, कहीं भी कर दो आप टुकड़ा। तो डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो, टू लिसन टू द रेडियो, तो समझ रहे हैं, रेडियो में उल्टा द जरूर आएगा और टेलीविजन में नहीं आएगा, और आविष्कार है तो 100% आएगा। ये तो हो गई टेलीविजन को देखने की और रेडियो को सुनने की बात। अब स्टीथोस्कोप, टेलीस्कोप वो अलग चीज़, उन्हें देखेंगे थोड़ी, हम उनका तो इस्तेमाल करेंगे, उस पर आते हैं। The doctor used a स्टीथोस्कोप। आपके दिमाग में ज़रूर, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो ज़रूर आ रहा होगा दिमाग में, सर आपने तो मना करा था जब पूरी जाति के लिए इस्तेमाल करते हैं तो द नहीं आता। ध्यान से देखो, ये सेंटेंस परमानेंट एक्शन है कि डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं ना, डॉक्टर ने इस्तेमाल किया, तो मैं किसी एक डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जिसके बाद मैं कल गया था, भाई कल उसने एक स्टीथोस्कोप इस्तेमाल करा, गलत नहीं है। तो बच्चों जब इसका इस्तेमाल करना हो, किसी को देना हो, खरीदना हो, तोड़ दिया, जनरल यूज़ में, कोई गलती नहीं है। और ये भी सही है क्योंकि ये कोई खास डॉक्टर है, सभी डॉक्टर नहीं है। अब दोबारा देखो आप, अगर मुझे करना हो सभी डॉक्टरों के लिए तो यह आएगा, और इसमें कर दूंगा मैं यूजेज, ये है सभी डॉक्टरों के लिए। अच्छा एक बात बताओ, आप बताना, ये जो मैं बोल रहा हूँ टीचर जिसके बारे में बोलूँगा, ये सभी टीचर हैं या कोई एक खास है? जैसे द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, इज टीचिंग, इतना बड़ा फर्क डाल दिया इसने आईएनजी लगा करके कि सब नहीं है, कोई एक पढ़ा रहा सामने। द टीचर इज टीचिंग द क्लास, फुल स्टॉप, अध्यापक कक्षा को पढ़ा रहा है, सब पढ़ा रहा है ना, जो मैंने देखा। क्यों हुआ ऐसा ये भी समझो आप। ये जो सिंपल कॉन्टिन्यूअस होते हैं ना, इज, डूइंग, टीचिंग, गोइंग, वाज, ये टेम्परेरी एक्शन है और ये उस समय यूज़ करे जाते हैं जब चीज़ें सामने चल रही हों। मैंने देख लिया किसी को, तो ये द टीचर गलत नहीं है क्योंकि ये सामान्य रूप में एक के लिए यूज़ हुआ। लेकिन अब मैं दूसरा बोलूँ, द टीचर शुड बी पंक्चुअल, फुल स्टॉप, ये सभी के लिए है, द काटना पड़ेगा। या तो करो ए टीचर या करो टीचर्स, ये बता रहा हूँ जो इंसानों के लिए पूरी जाति बताने वाला। तो ध्यान रखें, ये खास डॉक्टर था एक, ये आ गया पूरा वाला। तो ए डॉक्टर यूजेज ए स्टीथोस्कोप, ये है हमारा वो, ठीक है। तो ये एक कोई खास था, ये सभी है,
सभी कोई खास मतलब जिसके पास वो गया होगा। तो ये सही है, एक स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करा, लेकिन इन्वेंट होगा तो द जरूर आएगा। ही परचेज्ड ए टेलीस्कोप, क्या परेशानी है इसमें आपको? उसने एक टेलीस्कोप खरीदा, आविष्कार थोड़ी करा कोई उसने, सही है। या ही विल गिव यू ए थर्मोमीटर, वो तुम्हें एक थर्मोमीटर देगा। या ही विल परचेज, ये भी देख लो ज़रा ध्यान से आप, एक और देखो, ही विल परचेज, कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहना चाहिए, सब चीज़ें कराना चाहता हूँ मैं। तो ही विल परचेज ए रेडियो, बढ़िया, कोई गलती नहीं है। आप कहोगे द, जब उसे देखोगे सुनोगे तो नियम बताया था मैंने, ये तो खरीदने के लिए सामान्य रूप में। तो ही विल परचेज ए टीवी या टेलीविज़न, ये भी सही है। जब हम सामान्य रूप में तोड़ना, खरीदना, बेचना, देना, खरीदना इस टाइप से करेंगे तो ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, वाद्य यंत्र के लिए भी और उपकरणों के लिए भी। लेकिन जब हम इनका आविष्कार और उनको बजाना भी हो तो द ज़रूर आएगा। और बच्चों जब टेलीविज़न को देखना हो, रेडियो को सुनना हो, तो टेलीविज़न में कभी द नहीं आएगा, रेडियो में ज़रूर द आएगा। और बाकी खरीदने बजने में ये हो गया। क्लियर? तीसरा नियम और है, लेकिन बच्चों वो कम से कम आधे घंटे का है, जिसकी बात मैं कल करूंगा। तो कल भी 2 नियम होंगे आपके, और ये जो बचा हुआ है आज का ये कल कराऊंगा मैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टेस्ट की तैयारी करते रहें, 10 क्लासेस पूरी होते ही एक टेस्ट लिया जाएगा आपका, जिसमें पहली क्लास से लेकर के क्लास 10 तक का जो जानकारी आपको दी गई है सब पूछी जाएगी। ठीक है, बाय।